पिछले चंद लेक्चर्स में हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझा, उनके इस्तेमाल के बारे में देखा कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर की। हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट को समझा कि आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, जिसके बाद आपका सॉफ्टवेयर आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। हमने इंस्टॉल करने का तरीका देखा और हमने एक बेसिक इंटरफेस को समझा। मेरा ख्याल से अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर पे काम शुरू किया जाए। और सॉफ्टवेयर पे काम शुरू करने का सबसे पहला स्टेप जो आपके पास है वो है इंपोर्ट। इंपोर्ट से मेरी मुराद ये है कि किस तरीके से आपके पास जो आपके एसेट्स हैं, खा वो वीडियो है, ऑडियो है, कोई इमेजेस है या किसी और किस्म की ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको अपने सॉफ्टवेयर में किस तरह से लेके आया जाए ताकि उनके ऊपर हम काम शुरू कर सकें। इसको टेक्निकली जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंपोर्ट। आइए देखते हैं। जी सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह की वर्क स्पेस आ रही है, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वर्क स्पेस डिफरेंट हो सकती हैं और आप अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में वर्क स्पेस बनाने का तरीका भी देखा और इंपोर्ट करने से पहले मैं अपनी वर्क स्पेस चेंज कर लूँ ताकि मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और आपने जो प्रोजेक्ट ओपन किया है आप उसका पाथ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप सही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपने जहाँ पर सेव किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट उसका पाथ भी आपको नज़र आ रहा है और आपके पास आपकी प्रोजेक्ट विंडो में भी वो नाम शो हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास वर्क स्पेसिस के टैब हैं। यहाँ पर अगर मैं उमैर के नाम पे क्लिक करूँ, ये वो वर्क स्पेस है जो मैंने खुद सेव की थी अपने हिसाब से, जहाँ पर मुझे इनकी पोजीशनिंग करनी थी। इंपोर्ट करने के लिए या फिर आपके वो एसेट्स जिन पे आप काम करना चाहते हैं उसके लिए हमें उनको इंपोर्ट करना होगा। और इंपोर्ट करने के हमारे पास चंद एक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आप इधर फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट। अगर मैं इस इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फर्दर एक विंडो और खुल जाएगी। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जिस तरह से हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा डाटा कहाँ पे पड़ा है। जहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर बनाया था वहीं पर आपके पास आपके एसेट्स का फोल्डर भी मौजूद है। ख्वाह वो वीडियो के नाम से है, डाटा के नाम से है, ऑडियो के नाम से है, वो आपकी अपनी ऑर्गेनाइज करने का तरीका हो सकता है। तो इस वक्त अगर हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट मेन फोल्डर में और यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो का फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये मेरे पास इस वक्त चंद क्लिप्स शो हो रहे हैं। अगर मुझे जस्ट एक फ़ाइल इंपोर्ट करनी है मैं उसको यहाँ पर क्लिक करूँगा और अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ तो मेरे पास एक फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है। मल्टीपल फाइल्स इंपोर्ट करने के लिए मैं दोबारा इंपोर्ट में गया और अगर मुझे इसमें से सिलेक्टिव फाइल्स इंपोर्ट करनी है तो अगर मैंने इसको क्लिक किया उसके बाद मैंने कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड पे और नेक्स्ट फाइल, कौन सी फाइल मुझे चाहिए मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ इस तरह से सिलेक्ट करके। अब आप देख सकते हैं जो फाइल्स इस वक्त हाईलाइट हैं, इनको अगर मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो वो आपके सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट विंडो के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। ये तो था हमारा एक तरीका। आगे कुछ और तरीके भी हम देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर रहा हूँ। शॉर्ट की है अंडू की, जो स्टेप आप पहले कर चुके थे कंट्रोल जेड करने के बाद वो वापस रिवर्स में हो जाता है। सेकंड तरीका हमारे पास है जो कि उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस आई। मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और उसके साथ आई की को प्रेस करता हूँ। अगेन मेरे पास वही विंडो खुल चुकी है जहाँ पर मैं अपने फुटेजेस को जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से मल्टीपल फाइल्स करनी है या आपने सारी फाइल्स करनी है आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन करेंगे और आपके पास वो फाइल्स इंपोर्ट हो गई। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपको पूरा फोल्डर ही इंपोर्ट करना हो तो जिस तरह से आप अपने एग्जैक्ट पाथ पे गए और अगर आपको ये पूरा फोल्डर, इसके सारे एसेट्स जो इस फोल्डर के अंदर आपने ऑलरेडी कॉपी किए हुए हैं वो सारे ही आपको प्रीमियर में चाहिए हो तो आप जस्ट इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपके पास इंपोर्ट फोल्डर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा फोल्डर वीडियो का इस वक्त आपके सॉफ्टवेयर एडोबी प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। अगर मैं फर्दर इस पर डबल क्लिक करूँ तो इस वक्त मुझे ये सारी फाइल्स शो कर रहे हैं जो कि इस फोल्डर के अंदर मौजूद थी। इसको अगेन अंडू करके मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बताता चलूँ और वो ये है कि इस प्रोजेक्ट विंडो के एम्प्टी एरिया के अंदर अगर आप अपने माउस से लेफ़्ट
डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन इंपोर्ट की विंडो खुल जाएगी और आप अगेन उसी तरीके से अपनी फुटेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक चौथा तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपके पास ब्राउज़र विंडो खुली हुई है जहाँ पर आपके पास एसेट्स हैं, जहाँ पर आपके पास डाटा है और मे बी आप उसको प्रीव्यू कर रहे हो, अगर आपको कोई एक फ़ाइल प्रीव्यू करनी है आप उसको नॉर्मल प्लेयर में भी ओपन करके देख सकते हैं पहले, और अगर आप उसको डबल क्लिक करेंगे आपके पास ये फ़ाइल नॉर्मल प्लेयर में ओपन हो जाएगी, जो कि आपका विंडोज़ का प्लेयर हो सकता है या फिर आपका क्विक टाइम प्लेयर हो सकता है या VLC प्लेयर हो सकता है। तो उस फाइल को भी आप एक रैंडमली एक क्विक प्रीव्यू करके, और आपको लगता है कि ये फ़ाइल आपकी ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट ड्रैग करके इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने जस्ट फाइल को यहाँ से पकड़ के ड्रैग करना है और यहाँ पर आपने इसको ड्रॉप कर देना है, तो आपके पास फाइल प्रोजेक्ट विंडो में इंपोर्ट हो जाएगी। ये तो थे इंपोर्ट करने के 4 डिफरेंट तरीके। एक और तरीका अगर मैं और ऐड करना चाहूँ, जो कि वो भी ड्रैगबल ही ऑप्शन है, और वो ये है कि आप उसको डायरेक्टली टाइमलाइन में या फिर अपनी सोर्स विंडो में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप अपने ब्राउज़र विंडो में जाएंगे जहाँ पर आपके पास डाटा है और उसको आप ड्रैग करेंगे इस टाइमलाइन सीक्वेंस के अंदर या फिर अपनी सोर्स विंडो के अंदर, और जब इसको आप ड्रॉप करेंगे तो ये फाइल आपके पास आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम टाइमलाइन पे देखें तो हमारे पास इस वक्त टाइमलाइन, क्योंकि एम्प्टी थी, टाइमलाइन भी बन चुकी है, आपका सीक्वेंस बन चुका है और आपके पास फुटेज भी इंपोर्ट हो चुकी है। तो ये तो थे आपके पास अपने एसेट्स को, अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करने के चंद तरीके। इन फाइल्स को इंपोर्ट करने के बाद आप इनके ऊपर फर्दर काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना सीक्वेंस एडिटिंग का जिस तरीके से लेके चलना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं उसको।